चलो पढ़ाओ, चलो पढ़ाओ। फिर आएगा पटकता पटकता। चलो अब अपन आगे स्टार्ट करें बेटा, ठीक है। कल मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे अनसॉल्व के भी, उसमें कोई डाउट्स हैं क्या? और वहां तक हो गई थी सारी डाउट्स अपनी, सारी डाउट्स हो गई ना खत्म सब कुछ? चलो बेस्ट, तू अटेंडेंस ले ले और फिर, है ना, इसके बाद अपन नया कंसेप्ट चालू करते हैं। नया कंसेप्ट ये था कि अगर आपको ईपी में 3 टर्म्स को सपोज करना है, लेट द 3 टर्म्स ऑफ AP A minus D A plus D। नॉर्मली आप 3 टर्म्स क्या देखते हो? A plus D और A plus 2D, है ना, यही देखते हो। नॉर्मल आप क्या लेते हो? AP के 3 टर्म्स A plus D और A plus 2D। बट यहां पर एक स्पेशल सपोजिशन रखते हैं। स्पेशल सपोजिशन करने का एक फायदा है। ये फायदा क्या है कि अगर मैं A minus D A और A plus D लेता हूं तो इनका जब मैं सम करता हूं तो दैट वुड बी 3A। D से D कैंसिल। इसका फायदा ये होता है कि वो सिंगल वेरिएबल में आ जाता है। किस में आ जाता है? बात समझ में आई? जितने वेरिएबल कम उतनी इक्वेशंस को सॉल्व करने में आसानी। क्या ये क्लियर हुआ? अच्छा, ऐसे ही जब लेट द 4 टर्म्स लेते हैं अपन ऑफ एन एपी, तो अपन स्पेशल टर्म्स में लेते हैं a minus 3D, a minus D, a plus D और a plus 3D। इसमें भी जब आप सम करोगे तो वो आएगा दैट इज 4A। और इसका कॉमन डिफरेंस होता है 2D और इसका कॉमन डिफरेंस होता है D। क्या ये याद रहेगा? स्पेशल सपोजिशन से फायदा ये है जब आप सम करते हो तो वो सिंगल वेरिएबल में आता है। क्या ये सबको क्लियर है? अब लेट द 5 टर्म्स ऑफ एन एपी A minus 2D, A minus D, A plus A plus D और A plus 2D। यहां पे भी जब आप सम करोगे तो वो आएगा 5A और इधर भी कॉमन डिफरेंस आएगा D। क्या ये बात क्लियर है इस कंसेप्ट की? स्पेशल सपोजिशन का सिर्फ एक फायदा कि सम करोगे तो वो सिंगल वेरिएबल में आएगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और, ये दोनों टर्म्स होते हैं ना, ये इसके कहलाते हैं एक्सट्रीम। क्या कहलाते हैं? और ये कहलाता है मीन। अब जब 4 टर्म्स होते हैं तो ये दोनों क्या हुए? एक्सट्रीम। और ये दोनों क्या हुए? मीन। इसमें क्या हुए? ये दोनों एक्सट्रीम और ये तीनों क्या हुए? मीन। क्या ये बात याद रहेगी? कभी भी एपी में 3 टर्म्स, स्पेशल टर्म्स को सपोज करना है तो दैट इज a माइनस डी, a प्लस डी। फायदा ये कि तीनों को जब सपोज करोगे तो दैट वुड बी 3a इन अ सिंगल वेरिएबल। क्या ये क्लियर है? फिर अगर मुझे 4 टर्म्स में सपोज करना है तो दैट इज a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d।
फायदा क्या है, 4a, ठीक है। और ऐसे ही जब 5 में करना है तो a माइनस टू डी, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस टू डी। फायदा क्या कि पांचों का सम सिंगल वेरिएबल में दैट इज 5 है। हमेशा एक्सट्रीम जो लास्ट वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं, एक्सट्रीम। बीच वाले एक टर्म हो, दो टर्म हो, तीन टर्म हो, उन्हें कहते हैं मीन। क्या ये छोटी सी बात याद रहेगी? ठीक, एक क्वेश्चन करवा देता हूं, पहले ये बताओ किसी का लिखना बचा है क्या? शैली तेरी कोई पुरानी डाउट है क्या? माइक ओपन कर बेटा। माइक इज डिसेबल बेटा, तेरी तरफ से नहीं हो रहा क्या? एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ अब कर शैली, पहले माइक ओपन कर। बेटा मैं ना उसको एक एपी सीरीज ले रहा हूं और एक ऐसी एपी सीरीज ले रहा हूं कि उनका जब सम आए तो वो सिंगल वेरिएबल पे है। दिस इज द सिंपल लॉजिक कि कैलकुलेशन आसान हो। वरना तू नॉर्मल अगर टर्म्स लेती ना ए प्लस डी और ए प्लस टू डी और ए प्लस थ्री डी, तब भी तेरा आंसर आएगा, पर तेरा जब कैलकुलेशन होगा आगे वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, नथिंग एल्स। हाँ क्योंकि देयर इज अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 2D। मुझे वो स्पेशल टर्म्स लेने ना कि जो आपस में कैंसलेशंस हो जाए। कैंसिल नहीं होगा तो फिर फायदा तो हुआ ही नहीं, फिर तो मैं नॉर्मली लूंगा, ठीक है। स्पेशल टर्म का फायदा क्या है कि वो आपस में कैंसिल हो जाए और कुछ नहीं। हाँ धर्मिष्ठा त्रिवेदी बेटा, अब तू माइक ओपन कर, अपन बात कर लेते हैं एक एक करके। आ गया, चलो ओके ओके। हाँ हाँ ओके बेटा। ये हो गया बेटा। चलो अब आपके पास पीडीएफ है सबके पास? कोई ऐसा तो नहीं जिसके पास पीडीएफ नहीं है क्वेश्चंस की? पीडीएफ निकालो। ओह आज लेट रखी तो भी लेट है। आज क्या रीजन है लेट आने का? हाँ हाँ आज तेरे लिए अलग से ट्रैफिक आया होगा। नहीं आया? ओ इसके घर में पूछना ना, रोज इसके लिए अलग से ट्रैफिक आता है। क्या करना है? चलो किसी का लिखना बचा तो नहीं है? एग्जाम्पल फर्स्ट तनीषा एक बार रीड करेगी बेटा। पेज नंबर भी बताना बेटा उस पीडीएफ का। जस्ट वो एक्सरसाइज के बाद जो कल अपन ने करी थी उसके बाद जस्ट है। एट 8.11 11 sum is -3 and product is, ठीक है। आपके पास सम गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है, तो सबसे पहले लेट द नंबर्स बी ए माइनस डी ए प्लस डी। यहां तक क्लियर है? तो ए माइनस डी ए प्लस डी कितना हो जाएगा बेटा? -3। तो 3a इक्वल टू, तो a इक्वल टू, यहां तक कोई डाउट बेटा?
अच्छा, पहले तो देख, तीनों टर्म्स को अपन ने a माइनस डी ए प्लस डी लिया, इसमें कोई दिक्कत? तीनों का सम क्या करा बेटा? इक्वल टू, गिवन था वो तो क्वेश्चन में। अब d से d तेरा कैंसिल, तो 3a इक्वल टू -3, तो a इक्वल टू -1। क्लियर? हाँ बोल बेटा। मैंने अभी आधे घंटे तक, अच्छा वो लेट आया था ना। वापस लेक्चर देखना, आज तेरी सजा यही, स्टार्टिंग से देखना फिर समझ में आएगा। ठीक है, कल से टाइम से आ जाएगा फिर वो। अच्छा, तीनों का प्रोडक्ट क्या गिवन है बेटा? a प्लस डी इक्वल टू 8, तो ये हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो क्या फॉर्मूला बन गया? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी। कैलकुलेशन करोगे तो 1 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -8, माइनस साइन उधर ले गया, तो 1 प्लस 8 इक्वल टू डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो डी इक्वल टू +-3। एक बार डी +3 लेंगे और एक बार -3 लेंगे, तो आपका हो जाएगा बेटा -1 और एक हो जाएगा दैट इज -4 -1 2 2 -1 -4। क्या दोनों आंसर्स अच्छे से समझ में आए? ठीक है, लिखो। अदिति बेटा अब भी लेट आए थे? तो पहले ये सब क्वेश्चन लिख लें, फिर मैं वापस स्टार्टिंग का बताता हूं एक बार। बोलो। बेटा देख, एक बार मैंने यहां पर क्या लिया, a को -1 और d को लिया 3, और यहां लिया a को -1 और d को लिया -3 इन टर्म्स में। अब वापस वैल्यू डाल बेटा, तो टर्म वाइज क्लियर हो जाएगा। अब क्लियर है बेटा? है ना? एक बार +3 डालनी है और एक बार -3 डालनी है बेटा। किसी का ये लिखना बाकी तो नहीं है? ठीक है। लेट क्यों है? उधर बैठ।
ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस मार्क भी करा देता हूं, फिर है ना मैं आगे का वापस एक बार जो जो लेट आए उनको बता दूंगा। एग्जाम्पल्स मैंने पिछली बार तनीषा मार्क करवाए थे, कौन कौन से बोल? 2, 3, 4 एक्सरसाइज के 1, 3, 4। जिन्होंने ये कंसेप्ट मेरे से समझ लिया है वो क्वेश्चन नंबर मार्क करो और करना शुरू करो, और जो लोग लेट है वो बोर्ड पर ध्यान देंगे। मार्क कर लो बेटा। योग्य का नंबर है तेरे पास? हाँ, योग्य बेटा तू लेट क्यों ज्वाइन करता है? सर फोन वगैरह अरेंज नहीं हो रहा था, मेरे पास है नहीं ना। क्या अरेंज नहीं हो रहा था? आईपैड। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। अब एक बार मैं वो वापस वो कंसेप्ट बता रहा हूं, जो लोग लेट थे वो कंसेप्ट सुनेंगे, बाकी लोग क्वेश्चंस ट्राई करना शुरू कर दो। बेटा देख मैंने क्या बताया था, एपी में तेरे को भी मालूम है लवी, नॉर्मली अपन 3 टर्म्स लेते थे, दैट इज ए प्लस टी और ए प्लस 2d। अपन ऐसा भी लेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बट क्या होगा कि 2 वेरिएबल में इक्वेशन बनेगी, जिसके कारण कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है। इसलिए अपन यहां पर एक स्पेशल सपोजिशन करते हैं। द स्पेशल सपोजिशंस आर, हाँ ये मैक्स है इसका, कल तो लेट आया था। इधर आ जा तू फर्स्ट पे इधर। ठीक है, यहां पर अपन क्या डिस्कशन कर रहे थे, जैसे तूने कहा था, आते ही क्या कहा बेटा, सर अपन ने ए प्लस डी और ए प्लस 2d क्यों नहीं लिया? इसका एक छोटा सा रीजन है बेटा, तो ध्यान दे। अगर मैं ए प्लस डी और ए प्लस 2d लेता तो भी मेरा आंसर आता, 100% आता, बट वहां पे मेरी इक्वेशंस कितने वेरिएबल की बनती? 2 वेरिएबल की। उससे क्या कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता, इसीलिए अपन स्पेशल सपोजिशन करते हैं। द स्पेशल सपोजिशन में क्या होता है कि जब मुझे 3 टर्म लेने तो मैंने क्या लिया, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ये लेने पर फायदा क्या हुआ, जब मैं इन तीनों का सम लेता हूं तो माइनस डी और प्लस डी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मेरा सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज 3a। क्या ये समझ में आया? इससे इजी हो गया। अब ये सपोजिशन में क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना, जो लास्ट वाले टर्म्स है उनको क्या कहते हैं, एक्सट्रीम, जो बीच वाला है उसको क्या कहते हैं, मीन। सपोजिशन स्पेशल लेने का सिर्फ एक रीजन है, टू डिक्रीज द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कैलकुलेशन, नथिंग एल्स। सिर्फ उस कॉम्प्लिकेशंस को कम कर देगा और आपका सिंगल वेरिएबल में क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, नथिंग एल्स। अब इसके बाद देख, जब मैं 4 टर्म्स लेता हूं तो क्या होगा, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। इसमें भी क्या फायदा है कि चारों का सम करोगे तो क्या होगा, माइनस 3d प्लस 3d कैंसिल, माइनस डी प्लस डी, इससे क्या फायदा है, 4a आ जाएगा, फिर से सिंगल वेरिएबल। वरना तू 4 टर्म में क्या लेता बेटा, a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d, जो कि तेरे कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा देता। क्लियर है? अच्छा, ऐसे में ही अगर 5 का लेना हो तो 5 में क्या लिखा है, पढ़ो, a माइनस 2d, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। तो इसमें भी जब मैं पांचों को ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 5a। क्या मिलता है, अगेन अ सिंगल वेरिएबल, ये फायदा है। और हमेशा ध्यान रखना, लास्ट के दोनों क्या कहलाते हैं, एक्सट्रीम। जो बीच का एक टर्म है या 2 टर्म है या 3 टर्म है उन्हें क्या कहते हैं, मीन। क्लियर? तो ये लिख लो पहले, जो लेट थे।
अदिति 668, आप क्यों लेट हो? बेटा वो सीक्वेंस भी तो बनानी पड़ेगी ना जो आपस में कैंसिल हो जाए। अगर मैं वही डी ले लेता तो वो कैंसिल नहीं होता, तो कॉम्प्लिकेशन वही। कैसे करते? वो एपी नहीं बनती, चेक कर। एपी भी बननी चाहिए और आपस में कैंसिलेशन भी होना चाहिए, इसलिए ऐसा कर। हाँ बोल बेटा। सर ये लेट द फोर टर्म्स ऑफ एपी वाला इधर से समझा दो। देख अपन ने क्या लिए, एक बार a माइनस थ्री डी लिया, a माइनस डी लिया, a प्लस डी और a प्लस थ्री डी। इससे क्या हुआ, ये इनका आपस में डिफरेंस 2d का चल रहा है और ये 3d और प्लस 3d और माइनस 3d कैंसिल हो रहा है और प्लस d और माइनस d कैंसिल हो रहा है। इसमें भी जो एक्सट्रीम है तेरे कौन कौन से ईशान, a माइनस थ्री डी और a प्लस थ्री डी, और मीन वाले कौन है, a माइनस डी और a प्लस डी। ठीक है, समझ में आया? अपन वो वाले टर्म्स क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि वो आपस में एपी नहीं बनाएंगे और कैंसिल नहीं होंगे। ठीक है, अंदर में कॉमन डिफरेंस 2d था, इसलिए मैंने a माइनस 3d से स्टार्ट किया। हाँ हाँ। सर एग्जाम्पल नंबर 3 में डाउट है। हाँ बेटा वो वहां तक सब पहुंच जाना, एक्चुअली ये लोग लेट हो गए थोड़े। मैं भी करा देता हूँ बेटा। बेटा तूने भी लिख लिया क्या? तो फिर मैं एग्जाम्पल थर्ड डिस्कस करूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल सेकंड में भी किसी को डाउट है क्या? कोई चाहता है कि मैं एग्जाम्पल सेकंड भी करूं क्या? कोई भी? शर्विल? नो सर। नहीं। एग्जाम्पल थर्ड मैं आप लोगों को करा देता हूं। पर बेटा तनीषा एग्जाम्पल थर्ड। (32 in 4 parts). Product of extreme and product of mean is, ठीक है मैंने गिवन लिख लिया, अब मैं सॉल्व करवा देता हूं। बेटा शैली जरा ध्यान देना बेटा। लेट द नंबर्स बी a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d। ठीक है, अब इसका सम कितना हो जाएगा बेटा अपने पास, शैली बता। सर है एक नहीं, इक्वल टू क्या लूं बेटा मैं इसको? सम गिवन है ना क्वेश्चन में बेटा, कितना लूं?
शैली, इसका सम इक्वल टू क्या गिवन है? थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के बता, क्या लिखूं इक्वल टू बेटा? सर 32। हाँ, तो ये देख, ये और ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 4a इक्वल टू 32। तो तेरा a इक्वल टू बेटा 8 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अब उस क्वेश्चन की गिवन को ध्यान से पढ़। उसने बोला एक्सट्रीम, तेरे एक्सट्रीम कौन कौन होते हैं बता बेटा? सर a plus 3d। a माइनस 3d और a प्लस 3d, इनका प्रोडक्ट। और मीन कौन कौन होते हैं शैली? सर a minus d और a plus d। बढ़िया। तो इनका रेशियो 7:15 गिवन है। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? अब a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, दैट इज 7/15। अब इसमें a की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं बेटा? यस सर। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख देता हूं, थोड़ा सा एक स्टेप तो बचेगी। 64 माइनस 9d स्क्वायर अपॉन 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा? यस सर। 64 इंटू 15 कितना होगा? 640, तो 960 माइनस 135d स्क्वायर, 64 7 जा कितना होगा? 320, 384 माइनस 7d स्क्वायर। क्या ये क्लियर है बेटा? यस सर। क्या? हाँ, 7 6 आ गया वो तो कितना आएगा? 448। तो अब ये कितना हो जाएगा? माइनस होके माइनस 128d स्क्वायर, 960 माइनस 448 कितना होगा? 512 नेगेटिव। तो d स्क्वायर कितना हो गया तेरा बेटा? 4। तो d की वैल्यू प्लस माइनस 2, ये ले, वो उस पे लाउड स्पीकर पे कर, आवाज नहीं आएगी। क्या यहां तक समझ में आ गया बेटा? यस सर। अब a और d की वैल्यू आ गई, तो क्या बेटा तू टर्म्स निकाल सकती है? एक बार a लेगी 8 और एक बार d लेगी 2, और एक बार a लेगी 8 और d लेगी -2। क्या हो गया उसका? वो वहां की है अन्नपूर्णा। शैली, तेरा यहां तक लिखना हो जाए तो मुझे बताना बेटा। ओके सर। ये लिया ना बेटा? देख उसने क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन गिवन था ना, उसका रेशियो 7:15 था। उसने क्या बोला बेटा? द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम अपॉन प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू 7/50। क्लियर? चल बढ़िया। आराम से करो बेटा। हाँ धर्मिष्ठा बोल बेटा। 36 का लैपटॉप पर भी तो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 वापस समझा रहे थे। अच्छा पहले तो तू एक बार जो मैंने ये गिवन लिखा है एक बार ये लिख ले बेटा, सब कुछ एक बार बाय स्टेप अपन डिस्कस कर लेंगे बेटा, है ना?
तो थोड़ा सा ऊपर तक ठीक है, पहले बता यहां तक कोई डाउट है बेटा धर्मिष्ठा? जब वो जो फोर जो ए की वैल्यू मल्टीप्लाई की वहां तक तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है दोबारा अब तू एक बात बता, अपन ने एक्सट्रीम का मतलब धर्मिष्ठा क्या समझा था? जो फर्स्ट और लास्ट टर्म होते हैं, तो a माइनस थ्री डी और a प्लस थ्री डी उनका प्रोडक्ट। क्लियर है? और फिर अपन ने प्रोडक्ट ऑफ मीन पढ़ा था, तो वो बीच वाले जो दोनों टर्म होते हैं मिडिल वाले a माइनस डी और a प्लस डी होते हैं, उनका प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू 7/15। यहां तक क्लियर है? ठीक है सर। ठीक है, अब ये दोनों आ गए तो अपन टर्म्स निकाल सकते हैं। एक बार a को लेंगे 8, एक बार d को लेंगे 2, और एक बार a को लेंगे 8 और d को लेंगे -2। सर एक बार तब आपको समझा दीजिए वो नेट अटक गया था। अच्छा, एक बार a को 8 लेंगे और d को 2 लेंगे, जो ये कैलकुलेशन। पहले वाला था उसके पहले वाला तो आपको प्रोडक्ट अच्छा। बताया था ना। अच्छा, ये बता यहां तक समझ में आ गया जो ये प्रोडक्ट लिए मीन और उसके लिए? और जो ऊपर वाला समझ में आ गया वो एक स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। ये कैसे आया? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो दैट इज a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। फिर अपन ने a की जगह वैल्यू डाल दी, क्या वैल्यू थी? 8। क्लियर? फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा और d की वैल्यू निकाली। ठीक है? सर ए की वैल्यू अपन ने 32 डिवाइडेड बाय 420 निकाली थी, हाँ है ना? हाँ, ठीक है। सर ये टर्म निकालना बता रही है एक बार। देख, इसको मैं डिटेल में लिख देता हूं तेरे लिए, वो ज्यादा क्लियर रहेगा तेरे लिए। ठीक है। a को अपन ने 8 लिया और d को 2 लिया पहला, तो तेरा a माइनस थ्री डी, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस थ्री डी था। तो 8 माइनस 3 इंटू 2, तो 8 माइनस 6 हो जाएगा। हाँ या ना? जी सर। अब कर पाएगा? जी सर। ऐसे ही एक बार d को माइनस भी लेंगे बेटा, ठीक है सर। है ना? जी सर। अब उसमें क्या लेगा? तो a को 8 और d को -2। ठीक है। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चंस करो। रोहित माइक बंद कर लो बेटा।
रोहित माइक बंद कर ले बेटा। चलो एग्जाम्पल फर्स्ट मैंने क्लास में करा दिया, थर्ड मैंने क्लास में करा दिया, सेकंड हो गया सबका। फोर्थ वाले एग्जाम्पल में डाउट है तो बताओ। steps of example 4. एक मिनट दीदी वापस बोल बेटा। Last two steps of example 4. अच्छा वो बची है, करो। तो नहीं आ रही है। नहीं आ रही तो मैं कर देता हूं बेटा। फोर्थ वाला पढ़ेगी बेटा, मैं क्वेश्चन कर देता हूं। एग्जाम्पल फोर्थ, क्वेश्चन पढ़ बेटा। Yes, sir. The product of three numbers in 8p is 224 and the largest एक number मिनट, is 7 प्रोडक्ट is 224 and the largest number is 7 times the smallest. 7 times of the smallest। Find the number. तीन नंबर्स ही है ना, तो लेट द नंबर्स क्या रहेंगे? a माइनस डी, a प्लस डी, तीनों का प्रोडक्ट गिवन है तेरे पास बेटा। Yes. तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 224। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? नहीं. अब लार्जर नंबर इसको क्या ले लेंगे? a प्लस डी को लार्जर लेंगे तो स्मॉलर a माइनस डी हो जाएगा। Yes. तो a प्लस डी इक्वल टू 7a माइनस 7d हो गया बेटा। Yes. तो 8d इक्वल टू 6a है ना, तो 4d बाय 3 इक्वल टू a हो गया। Yes, sir. या मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूं, d की वैल्यू निकालूं क्योंकि d के टर्म्स कम है, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3a बाय 4। ठीक है, Yes. ये हो जाएगा 9a स्क्वायर बाय 16। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? No, sir. ठीक है, बढ़िया। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 16a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 224। यहां तक क्लियर है बेटा? Yes, sir. ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। अब ये हो जाएगा 7a स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 224। 7 के टेबल से इसको काट, 3 32, तो a क्यूब आ जाएगा 16 इंटू 32, तो a क्यूब आ जाएगा 512। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. अब a कितना हो जाएगा? 2 की पावर 9। ये याद है क्या तेको बेटा? Yes, sir. या ये भी याद है 8 का क्यूब होता है 512? Yes. तो a की वैल्यू हो गई 8, तो d की आ जाएगी 3 इंटू 8 बाय 4, दैट इज 6। a और d निकाल दिए तो तू टर्म्स निकाल लेगी बेटा कि मैं निकाल के दूं? मैं निकाल. ठीक है,
क्लियर है बेटा? कहां पर प्रॉब्लम गई थी अदिति? कैंसिल करके 5.21। अच्छा चलो, आप क्लियर है? यस सर। ठीक है। सर इसमें डी को माइनस नहीं लेंगे, लाइक डी इज इक्वल टू 6 प्लस बेटा नहीं नहीं, वो डी स्क्वायर थे। अपन जब डी स्क्वायर होता जैसे कि समझ 4, तो शैली अपन लेते हैं उसको प्लस माइनस 2, क्योंकि माइनस 2 का भी स्क्वायर 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। स्क्वायर के टाइम पे नॉर्मल इक्वेशन में थोड़ी लेते हैं बेटा। ओके सर। समझ में आया? यस सर। ठीक है। ये नॉर्मल इक्वेशन थी बेटा। ओके सर। हम्म। अब बताओ, अनसॉल्व के किसी क्वेश्चन में डाउट है क्या? अनसॉल्व पे पहुंच गए बेटा सब? कोई डाउट है? सर सेकंड का नहीं। सेकंड ठीक है। ये लिखना बाकी है किसी का? बेटा आप में से किसी का लिखना बाकी है? आ गया? चलो, अनसॉल्व का सेकंड। तनिषा पढ़ बेटा। सम कितना है? 27। बेटा अभांश, ये तो बहुत सिंपल है बेटा। a माइनस डी, ए प्लस डी, 27। यहां तक तेको डायरेक्टली अब समझ में आया? यस। a की वैल्यू 9, उनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है? 648। तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 648। ये क्लियर है? यस सर। वैल्यू डाली, यहां पे कोई दिक्कत? नहीं सर। 72। तो 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 72। तो ये हो गया 9 इक्वल टू डी स्क्वायर। अब शैली देखिए, स्क्वायर में आया तो इस बार मैं प्लस माइनस 3 लूंगा। क्लियर है? अब a को 9 लिया, d को एक बार 3 लिया, तो 9 माइनस 3 9 और 9 प्लस 3 6 9 12। और एक बार लेंगे a को 9, d को माइनस 3। आंसर्स। अभांश अब भी दिक्कत है क्या कोई? नहीं सर। ठीक है, अब क्लियर है कंसेप्ट? यस। मतलब कल अपना सम वाला कंसेप्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और भी कोई डाउट हो तो बता दो अभी। सर क्वेश्चन नंबर 4 एक बार। अनसॉल्व का? ठीक है, ये किसी का लिखना बचा है क्या? किसी का भी नहीं। रिद्धि क्वेश्चन बताओ, अपन ही डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा तो कल नया कंसेप्ट। The sum of three numbers in AP is 12. The sum of their cubes is 288. सम ऑफ क्यूब इज 288। तो पहले तो एक छोटा सा बात बता दे यार, अपन थोड़ा साइड में लिख लेते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब मालूम है रिद्धि? बोल।
cube plus 3ab क्लियर है ये? ठीक है। हाँ, ये माइनस वाला तो माइनस साइन आएगा ना यहाँ पे भी, तो बस हो गया है ना। ये दोनों फॉर्मूले अगर मालूम है ना तो हो जाएगा बेटा। a माइनस डी ए प्लस डी इज इक्वल टू 12, तो 3a इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू 4। यहां तक कोई दिक्कत? देख, इसमें स्पेशली सिर्फ देखो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला अपन सही लगाएंगे, अपना आ जाएगा माइनस साइन। ये देखिए, और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। यहां तक क्लियर है? तो क्या बचा? 3a³ प्लस 6ad स्क्वायर। अब a की जगह वैल्यू डाल दे बेटा। सिक्सटी फोर थ्री जा कितना होगा? 192 प्लस 24d स्क्वायर इज इक्वल टू 288। तो 24d स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस करोगे तो कितना आ रहा है? तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो d की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 2। आगे तो खुद कर लेगी बेटा, बस। क्या क्या क्वेश्चन पड़ेगा? हाँ, तो स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जैसे इसमें क्यूब था तो क्यूब का फॉर्मूला लगा, उसमें स्क्वायर है तो, और चारों में लगेगा और कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, मैं मान लूं ये क्वेश्चंस कर लोगे। हो गया सर, चलो थैंक यू बेटा। साथ साथ में तो अच्छा रहता है।